नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको बड़ा इंतजार था 19 दिसंबर का। 19 दिसंबर है आज। फाइल्स रिलीज होने हैं। कानून बन गया है, पोस्ट रिलीज अवश्यम भावी है, वो आएगा। लेकिन उसके पहले ही 95,000 फोटोग्राफ्स, 95,000, जिसमें से कुछ तस्वीर तो आज अभी इसी वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली बात तो ये हो गई। और जिस तस्वीर को लेकर के भारत में बड़ा बवाल था वो भी अभी आएगा। लेकिन जो एक कुनबा, एक गैंग था जो भारत में बड़ा बवाल मचाया हुआ था, उसके मुंह पर पर्दा पट्टी लग गई। ऐसी पट्टी जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब चुप हैं, खामोश हैं। उनके आका की सारी पोल पट्टी खुल गई। न सिर्फ ट्रंप की खुली है, जो ट्रंप इस पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, उनके आका की सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आ गई। लेकिन वो पूरा कुनबा मौन है। और आज मैं हैरान हूं कि जरा सा वो शख्सियतें जो कहते थे इस विश्वविद्यालय को आप बदनाम कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय के लोग तो उन्हें देवता की माफिक पूजते हैं। और मुझे याद है कि मैं अपने ही समूह में एक अपने साथी पत्रकार को कहता था कि आप ये उनके बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो बगलें बगलें झांकती थी। आजकल वो बड़ा प्रचारित कर रही हैं कि ये निकल गया, वो निकल गया, फल्ला निकल गया। लेकिन इस मुद्दे पर सबके सब चुप हैं, मौन हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको जरा फोटोग्राफ दिखाना शुरू करें जिसके ऊपर की बवाल मचा हुआ है। पहले भूमिका बता देते हैं। आज 19 दिसंबर है। एप्स्टेन फाइल के फोटोग्राफ को रिलीज होना था। आप सबको भी इंतजार होगा कि वो रिलीज कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन आज 19 तारीख है, तो वहां इसका मतलब है कि आज रिलीज होगा, लेकिन ये अपने को कल मिलेगा। मतलब हम एक दिन आगे चल रहे हैं। पूर्वी देश है ना, हम पूर्वी एक प्रकार से ध्रुव पर हैं, तो हमारा दिन पहले आ जाता है। अभी वहां पर रात होगी। कल जब हमारी रात होगी तो वहां दिन हो रहा होगा, और तब वहां गर्मी आ रही होगी। लेकिन उसके पहले ही एक बड़ी गर्मी आ गई है जिसको फाइनेंशियल टाइम्स ने रिलीज किया है आज 95,000 फोटोग्राफ्स के साथ। और हेडिंग ही दिया है, बिल गेट्स एंड सर्जेई ब्रिन अमंग न्यूली रिलीज्ड एप्स्टेन फाइल्स। और इसीलिए वो कुनबा चुप है। वो कुनबा इसीलिए चुप है। क्यों ये कुनबा चुप है साहब? क्योंकि उनके सारे आका जो उनके पैसे पर यहां पर पल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, माहौल बनाते हैं, सरकार के खिलाफ माहौल बनाते हैं। और मैंने सरकार को अलर्ट किया था कि इस व्यक्ति के करीब आप क्यों जा रहे हैं। आज देखिए, क्यूबाइट नेटवर्क की वो बात सच साबित हो गई। बार बार लोगों को आज एप्स्टीन फाइल के बारे में पता चला होगा। हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्रों को आज पता चला होगा। लेकिन हमने 2021-22 में ही ये स्टोरी ब्रेक की थी। वी वेर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्यूबाई वो पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने पहली बार एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा की थी भारत में। और उसमें इस माफिया को, इस बिल गेट्स को सरेआम एक्यूज किया था कि ये उसका पार्टी रहा है। लेकिन क्या पता था कि इसके एक और माफिया सरगना जो पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, जॉर्ज सोरोस, उसकी भी तस्वीरें आ जाएंगी। जॉर्ज सोरोस के बारे में मैंने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये भी इसमें शामिल है। बिल गेट्स के बारे में तो मालूम था, लेकिन जॉर्ज सोरोस भी ये एप्स्टीन आइलैंड का लुत्फ उठाएगा,
इसकी जानकारी नहीं थी। फिर बिल क्लिंटन, फिर ट्रम्प, और फिर देखिए साहब, नॉम चॉम्स्की, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग इकोसिस्टम है ना, नॉम चॉम्स्की उनके चैंपियन है, झंडा बरदार है। नॉम चॉम्स्की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, दृष्टा है। तो ये ग्रेटेस्ट दृष्टा, और अब मुझे तो संदेह हो रहा है कि उसका भी नाम आना चाहिए। आज मैं मुझे मालूम नहीं है, और हो सकता है वो जो नोबेल लॉरेट हमारे यहाँ घूमते रहते हैं, जिन्होंने ऑफिशियली 4 शादियां की हैं, तो 3 तो ऑफिशियली हैं और 4 चौथे 5वें को वो ऑफिशियली एक प्रकार से लेकर के ही घूमते रहते हैं। खैर, उनका भी नाम आना चाहिए। गए ज़रूर होंगे, लेकिन उनकी तस्वीर अभी तक मुझे मिली नहीं है। सबकी तस्वीर में आपको ये देखिए, ये है माननीय जॉर्ज सोरोस साहब। किनके साथ हैं? जेफरी एप्स्टीन के साथ है, और ये उनके साथ प्राइवेट जेट में हैं। ध्यान रखिएगा, ये जेफरी एप्स्टीन का जेट है, ये जेट सोरोस का नहीं है। और ये प्राइवेट प्लेन से ये एप्स्टीन आइलैंड पे जाते हैं। मैंने कई बार बताया हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन क्यों बदनाम रहा है टीन सेक्स को लेकर के। ये अब देखिए, बिल गेट्स साहब, अब इनकी तस्वीर ढक दी गई है। ये यंग लेडी है, और मेरे ख्याल से इसकी भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। उनके साथ है ये। कोविड के दौरान सरमन दे रहा था, ये मैक्सवेल है, प्रोबेबली ये उनकी गर्लफ्रेंड है। मैक्सवेल ऑक्सफोर्ड से पढ़ी लिखी हैं मैक्सवेल। ये उनका चार्टर्ड प्लेन की तस्वीर है। देखिए, पहले तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, और उसके बाद देखिएगा। ये देखिए, ये प्लेन की तस्वीर है, चार्टर्ड प्लेन की, और जेफरी एप्स्टीन के चार्टर्ड प्लेन की ये सारी तस्वीरें हैं। पहले उसको मैं दिखाता हूं आप सबको। और ये आ गए माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये चले थे दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, खुद ही पहुंच गए, खुद ही ब्लैकमेल हो रहे हैं अभी। और तस्वीर दिखाते जाइए, और इसके बाद मैं वो चैट भी दिखाता हूं, फिर वहीं से शुरुआत करेंगे, बातचीत की शुरुआत करेंगे। ये है माननीय बिल क्लिंटन साहब। क्या डेमोक्रेट, क्या रिपब्लिकन, क्या नॉम चॉम्स्की, और सारे लोग, नॉम चॉम्स्की। और दिखाइए, ये देखिए, कई लोगों को तो आप पहचान नहीं पाएंगे, सबका भी मैं आपको जिक्र भी करता हूँ। ये उसका प्राइवेट जेट है, ये है इनका, ये देखिए प्राइवेट जेट। तस्वीर देखते जाइए आप, सारी तस्वीर देखिए, एक एक तस्वीर देखिए, क्या खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए, ये एप्स्टिन ही है, ये उनके पासपोर्ट्स हैं, उनके डिटेल आ रहे हैं। हाँ, अब मैं ये चैट्स जरा सा पढ़ के सुनाता हूँ। अब जरा देखिए, जरा चैट्स को, जरा चैट्स में पढ़ के सुनाता हूँ। हम्म, हाँ, अब देखिए, आई डोंट नो, ट्राई टू सेंड समवन एल्स। ठीक है साहब। आई हैव ए फ्रेंड स्कॉट, शी सेंट मी सम गर्ल्स टुडे, but she asks $1,000 per girl. I will send you girls now. Maybe someone will be good for Jay. Name, उसके बाद एज है 18 ईयर ओल्ड, हाइट है, मेजरमेंट्स है, वेट है, बाप रे बाप, डिपार्चर सिटी रसिया, ये सब पूरा लिखा हुआ है। ये चैट चल रहा है, ये चैट भी लीक हो रहे हैं, सेलेक्टेड चैट्स लीक किए जा रहे हैं। और ये जो डेमोक्रेट हैं, अब ये देखिए, ये एक लड़की के पैर की तस्वीर है, और उस पर ये क्या लिखा हुआ है, इसको भी जरा ठीक से अगर मैं पढ़ूं। प्लेन लो इन दी मॉर्निंग, स्टैंडिंग फॉर 10 इज वन शॉक। अब क्या क्या ये लिख रही है पता नहीं, गॉड नोज। बट दिस, अब ये देखिए, ये आ, ये है, हाँ, स्टीव बैनन है, स्टीव बैनन है, स्टीव बैनन है, स्टीव बैनन है। अब उसकी भी अभी मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। स्टीव बैनन कौन है, कैसे हैं, वो सब मैं आपको अभी बताता हूँ, पढ़ करके सुनिए। यूएस कांग्रेसनल डेमोक्रेट्स publish another batch of images from late sex offenders state.
Democratic lawmakers have released dozens of new photos from Jeffrey Epstein's estate as the deadline nears for Donald Trump's Department of Justice to release its files on the late sex offender. The new tranche of undated images includes photos of Microsoft co-founder Bill Gates, गूगल को फाउंडर सर्जेई ब्रिन, देखते जाइए साहब कौन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स, गूगल को फाउंडर सर्जेई ब्रिन एंड न्यूयॉर्क टाइम्स कॉलमनिस्ट डेविड ब्रुक्स, द प्रेसिडेंट्स वन टाइम टॉप स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन, प्रेसिडेंट के जो स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं स्टीव बैनन इज आल्सो पिक्चर बेस्ड फाइनेंशियल फाइनेंशियल एडवाइजर कहता था कि वो लोगों को एडवाइस किया करता था कि साहब आप कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में वो सलाह दिया करता था और इसी सलाह के बहाने वो कॉरपोरेट, बिजनेस हाउसेस, पॉलिटिशियन सबके साथ साथ उन्होंने अपना संपर्क बनाया. सो ऑल्सो पिक्चर्ड विद द डिस्क्रीट फाइनेंसर. हाँ, एज आर पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में मैंने आपको नॉम चॉम्स्की के बारे में बताया था विद द डिस्क्रीट फाइनेंसर. एज आर पब्लिक इंटेलेक्चुअल नॉम चॉम्स्की एंड फिल्म मेकर वुडी एलन. पब्लिक इंटेलेक्चुअल देख लीजिए नॉम चॉम्स्की और फिल्म मेकर वुडी एलन. Thursday's disclosures from Democrats on the House Oversight Committee come less than a week after an earlier batch that included photos of Trump, former President Bill Clinton, and Clinton's one-time Treasury Secretary Lawrence Summers. The latest pictures showcase the wide reach of Epstein's network of contacts spanning politics, entertainment, tech, and big business. कोई भी सेक्टर एप्स्टिन से नहीं बचा है. कोई भी सेक्टर एप्स्टिन के निगाह में बच नहीं पाया है. सबके सब जो हैं वो आ गए हैं साहब एप्स्टिन की जड़ में. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वाह, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मार्टिन नोवाक, मैजिशियन डेविड ब्लेने, फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर इहुद बराक, फॉर्मर यूट्यूब चीफ एग्जीक्यूटिव सलार कमांगर, billionaire Thomas Pritzker, and Slovak politician and one-time president of the UN General Assembly Miroslav Lajak. अब इसमें एक बार मैं फिर नाम आपको सुनाता हूं. मार्टिन नोवाक, मैजिशियन डेविड ब्लेनी, फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर यहूद बराक, फॉर्मर यूट्यूब चीफ एग्जीक्यूटिव सलार कमांगर, बिलियनर थॉमस प्रिट्जकर, and Slovak politician and one-time president of the UN General Assembly, Miroslav Lajcak, all prepared in the photographs released on Thursday. ये कल जो रिलीज हुआ है फोटोग्राफ, उसकी मैं बात कह रहा हूं. Novak, Lajcak, Pritzker and Blaine could not be immediately reached. ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में आपको पढ़ रहा हूं. फाइनेंशियल टाइम्स जिसका जिसका नाम दे रहा है वो उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं. एंड ऑल credit goes to Financial Times, and I'm just mentioning the source here. Pritzker and Blaney could not be immediately reached. Kamanger and Barak could not be reached for comment since their contact information was not publicly available. There was no suggestion that the public figures pictured in the images released in the latest tranche and committed any wrongdoing. The photos also included screenshots of text message जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, images of Epstein's passport pages, and series of close-up photos of parts of unidentified women's body with line from Vladimir Nabokov, Lalita written on them. अब ये मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, पैर की तस्वीर जो थी वो व्लादिमीर ललिता की होगी, ऐसा इसमें लिख रहा है. ललिता, Vladimir Novak's Lolita written on them. The novel details a professor's sexual abuse of a 12-year-old girl. 12 साल की बच्ची के साथ. The new images are likely to professor का the new images are likely to pile pressure on the administration to hand over its materials relating to Epstein, who 6 years after his death remains
a lightning rod for speculation and conspiracy theories. Questions about Epstein's ties to rich and powerful figures, including Trump, have ignited a political firestorm in recent months and led to significant fallout for high profile politicians and business leaders on both sides of the Atlantic. Trump has acknowledged that he and Epstein were once friends, but said they fell out more than 2 decades ago. He has vehemently denied any involvement in Epstein's criminal activities. ट्रंप को जब एक्यूज किया गया कि आपका एप्स्टीन के साथ क्या रिश्ता है, उन्होंने डिनाई किया कि उनके किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में मेरा हाथ नहीं है। 2 दशक पहले हम जरूर उनसे मिले थे और जो फोटोग्राफ्स वगैरह हैं वो बात सही है, मैं उनके साथ था, लेकिन मैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं था। और यही अभी जो उनके हेल्थ सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, उनके भी बारे में आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एप्स्टीन के आइलैंड पे गया था, अटलांटा या अलास्का या जहाँ भी है उनका ये कैरेबियन सी में अगर है, तो जहाँ-जहाँ उनका ठिकाना था, वहाँ उनमें से एक ठिकाने पर मैं गया ज़रूर था, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ गया था, अपने बच्चे के साथ गया था। अपने बच्चे, अपनी पत्नी, पूरे परिवार के साथ मैं गया था और मेरा एब्सेंस से इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, मैं उसके उस पर गया था और उस वक़्त तक मैं इतना ही जानता था जेफरी एप्स्टाइन के बारे में कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए आइडिया देता है, फाइनेंसर को एक प्रकार से अरेंज करता है, एक-दूसरे को कनेक्ट करता है। ही इज़ ए गुड लियाज़न अमंग द इन्वेस्टर्स और वो फिर इन्वेस्टर्स को ये राय देता है, सलाह देता है कि आप कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करेंगे, जो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। मैं सिर्फ इतना ही जानता था और इसलिए मैं उनके पास गया था, लेकिन मेरा कोई उसकी एक्टिविटीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं जो अभी हेल्थ सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, बहुत अच्छे इंसान हैं। लगातार वो चाइल्ड अब्यूज़ पर काम भी कर रहे हैं, उनका एनजीओ काम करता है और कोविड के दौरान उन्होंने एंथनी फॉची, बिल गेट्स वगैरह को पूरी तरह से एक्सपोज भी किया है। तो उनका ये कहना है कि मैं गया ज़रूर था, लेकिन मेरा कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि मैं पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर गया हूँ। अब but the president has faced persistent questions about the relationship with the disgraced financier as well as the federal government's handling of cases relating to Epstein. Trump and top Republicans on Capitol Hill for months blocked publication of Department of Justice files relating to Epstein before the president made a U-turn last month and endorsed a bill कंपेलिंग द रिलीज ऑफ द मटेरियल्स। आपको याद होगा ये 2019 में एप्स्टाइन की मृत्यु हुई है और 2019 का जो इलेक्शन था उसमें भी एप्स्टाइन फाइल एक मुद्दा बना था और ये डेमोक्रेटिक वाले उठाते रहते हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि इसमें सारे रिपब्लिकन फंसेंगे, लेकिन यहाँ तो किस्सा और ही हो गया, बड़े बड़े डेमोक्रेट भी इसमें फंस रहे हैं और उस तरह के जो फार्मा बिजनेसमैन हैं, बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन हैं, वो फंस रहे हैं। नॉम चॉम्स्की, जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स सब इसमें फंसे हुए हैं और इतना ही नहीं, आप समझिए कि कम से कम 95,000 अगर फोटोग्राफ रिलीज हुए हैं तो उसमें कौन कौन हो सकते हैं, लेकिन भारत में बवाल मचाया जा रहा है और उसमें नाम घुसेड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय का। इस पर मैं एक अलग से कल करूंगा वीडियो क्योंकि मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं। आज 19 दिसंबर है, तो अगर ऑफिशियल कोई लीक होता है जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, कल मैंने आपको बताया था इंग्लैंड के प्रिंस का नाम, एंड्रयू का नाम बताया था, आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम पहले से भी आ रहा था, लेकिन आज ये फोटोग्राफ उनका रिलीज हो चुका है, ये सारे फोटोग्राफ्स जो हैं, तो उसका नाम आया था। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि भारत के जिन जिन लोगों का नाम बताया जा रहा है क्या वाकई में उनके कोई फोटोग्राफ्स हैं, और अगर हैं तो आज देश में एक कुनबा है जिन्होंने कुछ ट्वीट वीट किया है कि फलाने फलाने अधिकारी का नाम इसमें आ रहा है। तो जब तक मेरे पास कंफर्मेशन नहीं होगा मैं आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दूंगा, ये सब स्पेकुलेशन है। लेकिन जो कंफर्म जो आज मैं बता रहा हूं वो कंफर्म फोटोग्राफ है जो लीक हो चुके हैं, जो आपके सामने मैं आपको पेश कर रहा हूं। अब मटेरियल्स हैं। अब हाउस डेमोक्रेट सेड दे हैड रिसीव्ड 95,000 पिक्चर्स फ्रॉम एप्स्टाइन स्टेट as part of lawmakers investigation into the financier. Epstein was found dead in 2019, ये सब मैं बता चुका हूं, prison cell where he was awaiting trial on federal sex
trafficking charges also. अब ये जो है स्टीव बेनन जो है, रॉबर्ट ग्रेशिया, the lawmakers on Thursday said the photos released so far were selected to provide the public with transparency into a representative sample of the photos received from the state and to provide insights into Epstein's network and his extremely disturbing activities. Robert Garcia, Robert Garcia, the committee's top Democrat, said lawmakers would continue to release materials from the Epstein estate to provide transparency for the American people. वो कह रही हैं कि लगातार वो इस तरह के फोटोग्राफ को रिलीज करती रहेंगी पारदर्शिता के लिए। अमेरिका के लोगों की पारदर्शिता के लिए ये बहुत ही इनएविटेबल है, बहुत ही जरूरी है, इसलिए वो रिलीज करती रहेंगी। थर्ड डेज डिस्क्लोजर केम ऑन डे बिफोर द डेडलाइन फॉर यूएस अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी, हाँ यस, पाम बोंडी को रिलीज करना है आज ही, for U.S. Attorney General Pam Bondi to publish the federal government's files relating to Epstein after Trump last month signed into law a bill forcing the materials to be made public. The Epstein File Transparency Act gave the Department of Justice 30 days to release its files on Epstein, including evidence gathered during multiple criminal and civil investigations into the disgraced financier and his associates. The bill allowed the Department of Justice to withhold files that could jeopardize active federal investigation or pose national security concerns, raising concerns among some lawmakers that any disclosures could be heavily redacted. Brin, Brooks, Chomsky, and Gates did not respond to request for comment. Allen could not immediately be reached for comment. ये हैं जिन को वो आज आखिरी तारीख है जिसमें बॉन्डी जो हैं वहां के जो बॉन्डी जो अटॉर्नी जनरल है उनको रिलीज करना है, उन सबको आज किसी भी हालत में उनको रिलीज करना ही है। लेकिन मीनवाइल एक डेमोक्रेट लॉ मेकर्स ने 95,000 फोटोग्राफ कह करके तहलका मचा दिया है और उन सारे फोटोग्राफ्स को वन बाय वन रिलीज कर दिया है, जिसमें जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और न जाने नॉम चॉम्स्की, हार्वर्ड के बहुत सारे प्रोफेसर, पब्लिक फिलोसोफर, सब लोग उसमें शामिल हैं। भारत में जो सोरोस और गेट्स के दलाल हैं वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब सवाल है कि क्यों चुप्पी साधे हुए? क्यों? क्योंकि उनको सेलेक्टिवली बदनाम करना है मोदी को। मोदी को बदनाम करने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। ट्रंप ने कहा है कि मैं जरूर एप्स्टिन के आइलैंड पर गया, उनके मित्रों से मिला, महिला मित्रों से भी मिला, ये बात सही है, लेकिन मैंने कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया है। और आपको मालूम है कि ये मामला इलेक्शन के दौरान 2024 में उठा था और ट्रंप के लिए मामला सेटल डाउन कर गया है, तो ट्रंप इस मामले में नहीं फंसेंगे। अब देखना यह है कि डेमोक्रेट के तरफ से इसे रिलीज करवाया जा रहा है। डीप स्टेट ये कहेगा कि ट्रंप ये काम नहीं कर रहा है। सबकी निगाह में आएगा कि ट्रंप तो ऑलरेडी इसमें फंसा हुआ है, तो ट्रंप ये काम क्यों करेगा। लेकिन जानबूझ करके डेमोक्रेट के लॉ मेकर्स के द्वारा इसे रिलीज करवाया जाएगा सो दैट कि सुई जो है वो एक प्रकार से ये ना जाए कि ट्रंप रिलीज कर रहा है। असल में डीप स्टेट अपने राष्ट्राध्यक्ष को थोड़ा बहुत बदनाम करके उन देशों के खिलाफ स्कोर सेट करेगा जिस देश को उन्हें डाउन करना है, उन्हें घुटने पर लाना है। उसमें क्या ये स्ट्रैटेजी एप्स्टेन फाइल्स की बन सकती है भारत के रेफरेंस में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें ट्रंप बदनाम भी नहीं होंगे। ट्रंप कह देंगे कि हमारे अपोजिशन हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो ट्रंप बच भी जाएंगे और उसी बहाने उसमें भारत के ब्यूरोक्रेट्स, भारत के मिनिस्टर या भारत के टॉप ऑफिसेस को इंक्लूड करने की कोई साजिश तो नहीं है डीप स्टेट की। तो ये एप्स्टेन फाइल को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझने की जरूरत है।
कि ऐसे समय में वो एप्स्टीन फाइल को क्यों खोल रहा है, जबकि रसिया और भारत के रिश्ते अच्छे दौर में हैं। चाइना के साथ भी भारत का रिश्ता ठीक चल रहा है। पावर सेंटर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है अमेरिका को या अमेरिकी डीप स्टेट को। और अभी तो यूक्रेन और रसिया का वॉर भी समझिए एक प्रकार से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन ने कह दिया है कि हम नेटो में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उधर पुतिन ने कहा है कि ठीक है, नेटो में मत जाओ, आप अगर जाना चाहते हो तो यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन जाओ, बट डू नॉट ज्वाइन नेटो। नाटो का आपको मालूम है एक सैनिक संगठन है, जो ये 32 देशों का संगठन है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में 27 देश ही हैं। वो एक व्यापारिक संगठन है। तो पुतिन कहता है कि व्यापारिक संगठन में चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सैनिक संगठन में जाओगे तो उससे हमें ऐतराज है। तो अमेरिका जेलेंस्की को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गया है कि तुम नेटो में नहीं जाओ, नेटो का जिद छोड़ दो, ये युद्ध रुक जाएगा। और जब ये युद्ध रुक जाएगा तो हम अपनी ब्रांडिंग कर लेंगे, हम नोबेल प्राइज ले लेंगे और घूमते रहेंगे, जो बराक को मिल गया है हमें भी मिलना चाहिए। बराक ओबामा की बात कर रहा हूँ, बराक हुसैन ओबामा की बात कर रहा हूँ। तो वो नोबेल प्राइज मुझे भी मिल जाएगी। तो इस तरह से वो खुद को तो बचा ले जाएगा, लेकिन भारत को घुटने पर लाने के लिए हो सकता है कि वो एप्स्टीन फाइल का जिक्र करे, एप्स्टीन फाइल से कुछ खुलासे करे। अब ये आज भर आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कोई फाइल्स इस तरह की आती है जिसे ठीक से देख करके कैसे वेस्टर्न मीडिया रिएक्ट करता है भारत के बारे में। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है भारत के गवर्नेंस के हिसाब से। अगर किसी व्यक्ति का, भारत के किसी व्यक्ति का नाम आता है, जो चर्चा चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, बाजार में चर्चा गर्म है, लेकिन मैं उसकी पुष्टि तभी करूंगा जब एक बार एप्स्टीन के फाइल से कोई क्रेडिबल, या तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, कोई लॉ मेकर्स ये प्रूफ करता हो, ये बताता हो, उसके हवाले से खबर आती हो कि ये भारत के अधिकारी, ये भारत के नेता, इनके नाम एप्स्टीन फाइल्स में हैं, या उनके जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपत्तिजनक हैं, या वीडियो हैं वो आपत्तिजनक है। कुछ वीडियो हमारे पास हैं जो ट्रंप के वीडियो हैं, उसे मैं उस तरह से दिखा नहीं सकता, मैं दिखाना चाहता भी नहीं। बट आप समझ गए, जो संदेश है वो आप तक पहुंच गया है कि ट्रंप खुद को घेर करके खुद को बाहर भी निकाल लेगा वो, क्योंकि उधर बिल क्लिंटन भी फंसा हुआ है, जो डेमोक्रेटिक लीडर है। डेमोक्रेट के बहुत सारे लीडर हैं जो फंसे हुए हैं डेमोक्रेटिक विचार के, जैसे बिल गेट्स। वो तो खैर इसका कोई विचार नहीं है, ये तो दलाल है, ये दोनों तरफ खेलते रहता है। तो ये बिल गेट्स अभी तक वो डेमोक्रेट के साथ मिलकर के खेल खेल रहा था, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी जो है, रॉबर्ट एफ कैनेडी जो है, वो उसका जानी दुश्मन है, किताब लिख चुका है उसके खिलाफ। तो ये सारी बातें अभी वहां पर इवॉल्व हो रही हैं अमेरिका में। तो आज भर का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये एक दिन पहले ही, थर्सडे को ही रिलीज हुआ है, और उसको फिर वहां की मीडिया ने बढ़ा चढ़ा करके दिखाया भी है। कल तक इंतजार कीजिए, आज जब रिलीज होगी वहां पे, मतलब कल जब रिलीज होगी वहां पे, कल जब रिलीज हो जाएगी तो कल हमारे पास आ जाएगी। आज भर का इंतजार कीजिए। लेकिन आज इस तस्वीर को आपने देख लिया, अब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुट्ठी भर लोग दुनिया को चलाते हैं। कुछ कॉरपोरेट, कुछ जाने माने फिलोसोफर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, लॉ मेकर्स, लॉयर्स, जजेस, कॉरपोरेट जगत के लोग, पॉलिटिशियन, यही लोग हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, अपने इशारे पर चलाते हैं। वही सब कुछ हैं, वही भ्रष्ट हैं, वही श्रेष्ठ हैं, वही सब कुछ हैं। तो ये रही तस्वीर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।